शादी से पहले अच्छा कुछ रस्म है शादी का कि दूल्हा जब दरवाजे पे लगता है तो बेटी के माँ एक सूप लेके या एक कोई सैनी लेके कुछ लेके तेल दूध लेके आती है, दामाद के मुंह में तेल लगाती है, दूध पिलाती है। कुछ लोग कहता है ना जायज है, शिर्क है, बिदअत है, ये सब नहीं करना। ये कौन ना है? सुनिए, दूध अपने दामाद को जो पिलाती है ये न कुरान में है, न हदीस में है, न वाजिब है, न फर्ज है, न सुन्नत है, एक शादी का भारतीय रस्म है। ये नाजायज जायज कुछ नहीं है, न हुक्म है न मना है। दूल्हा आया, अब उसका कहा कि चलो चेक करके देखते हैं दूल्हा 2 लाख दिए हैं, दमदवा ठीक ठाक है, दांत मुंह फैचकल है, भसकल है, थोड़ा देखो जाओ चेक करो। दूल्हा तो दूल्हे बेटी के माँ जाती है तेल लेके, मुंह में तेल देता है। तेल मकसद नहीं होता, वो चेक करना होता है, फूलल है, फसकल है, फैचकल है, देखें तेलवा दे देती है, दूध पिला देती है, बोलना ठीक है पास कर लिया, अब निकाह पढ़ाओ, पास हो गया। अब वो मकसद होता है कि दूल्हा आया स्वागत के लिए देहात में, तो कुछ लोग बोल नहीं करना चाहिए। अच्छा उपटन देता है वो भी जायज है, लेकिन उपटन देने का ढंग अलग है। दूल्हा को उपटन देना, दुल्हन को उपटन मलना। उपटन से क्या होता है, उनके चेहरे पे खूबसूरती रंग आती है। हल्दी लगा के नहाने से खूबसूरत चेहरा फेंकता है, एक पीलापन आता है। तो दूल्हा को शादी के दिन उससे बेहतर सुपरस्टार लड़का उसके साथ रहेगा, उसको नहीं देखेगा। दूल्हा चाहे बोरेस हो, चाहे फैचकल हो, चाहे चूल्हा हो, दुल्हे इसलिए दूल्हा को सच के जाना चाहिए, दुल्हन को उसी दिन देखता है। आज देखिए इनके घर में इतना खुशी है, बेटा है, इनसे डबल खुशी कल बेटी के घर में होगी। वहाँ कुमकुमे, जनरेटर, बाराती सब कुछ रहेगा, बेटी बाप खुशहाल होंगे। आका फरमाते जहाँ बेटी रहती वहाँ रहमत होती, जहाँ बेटी रोती वहाँ बहार होती, जहाँ बेटी होती वहाँ खुशहाल होती। और जब ये बेटी को ये साहब दुल्हन बना के अपने घर में लाएगा तो यहाँ भी उसी तरह खुशी होगी। अब वो बेटी जहाँ जहाँ जाती है आका फरमाते रहमतें साथ जाती है, बरकतें साथ जाती है। इसलिए लोगों, शादी खाना आबादी साहब खाना ने बड़ी मेहनत से, मैं तो प्रोग्राम से सोच रहा था नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कल हम रामगढ़ रांची इलाके में थे, बड़ी थके हुए। फिर कल मुझको झाझाराना परसों गोड्डा पर डे ही काम है। जुम्मा को घर से निकला हूँ, जा नहीं पाया, अभी 2-4 दिन और नहीं जा पाएंगे। अल्लाह का करम है, दिन रात सफर करता हूँ। मैं भी बेटी की शादी कर चुका हूँ, 2 बेटी, तीसरी बेटी फिर शादी लगा दिया। देखने में हम देखते हैं कमजोर मन, देखिए मैं एकदम अंदर से बूढ़ा हूँ, ऊपर से जीट जाट जाना धक में रहना पड़ता है ना। 3 बेटी की शादी दे दिए, नाना बन गए, पता है नहीं? पता आप लोगों को? ऊपर से देखते हैं जवान है, लेकिन जबरदस्ती जवान है, न रहना पता नहीं चलते। लोग पूछते बुढ़वा मिल गया, लेकिन अंदर से हम एकदम बूढ़ा। उम्र मेरी बहुत हो गई है, लेकिन तनी छोटका मटिया में को नहीं पता चलो कि माशाल्लाह अल्लाह का करम है। आपने बड़ा अच्छा सुना, बहुत बढ़िया सुना। बस शादी में बहुत लगा करता है, मेहंदी लगाता है। एक बात और सुन लीजिए, मेहंदी लगाता है। कुछ लोग कहता है माँ से ब्याह है मेहंदी लगाना चाहिए, नहीं, शादी के मौके पे भी दूल्हा को मेहंदी लगाना मना है। जीनत औरतों के लिए है, ना कि मर्दों के लिए। दूल्हा भी शादी में मेहंदी नहीं लगा सकता, उनके लिए भी जायज नहीं है, दुल्हन लगा सकती। जहाँ शादी ब्याह में कम नहीं देखते, इसलिए बहुत लड़का लोग करता है, देखिए हाथ में एगो सरसा दे देता है, एगो सिकड़ी पहना करके एगो पोटली बांध देता है। मतलब क्या वो नजर गुजर नहीं लगे, कैसे लगेगा उसको? बोलो कि नमाज नहा धो करके शुक्रान के 2 रकात नमाज पढ़ के दूल्हा बनो। लेकिन अच्छा बाराती जहाँ शादी में खुराफाती होती है, वहाँ शादी में कुछ औरतें भी बहुत खुराफाती करती है। जैसे मेहमान आई आपके यहाँ 10-20 औरतें, तो सब बैग लेके आती है सब, और सब में 4 जोड़ा 5 जोड़ा कपड़ा लेके, ये हल्दी देगा तब पहनेंगे, ये मड़वा पर बैठेगा तब पहनेंगे, ये बाराती आएगी तब पहनेंगे, ये खाना खाते समय पहनेंगे, ये विदाई टाइम में पहनेंगे। एक झोला कपड़ा और साथ में फेस वॉश, फेयर एंड लवली भी लेके आते, लगता है सैलून लेके आए। तो बाराती आने के टाइम सब मेहमान पहुंचना, जितना कुटुंब है घर में, औरतें बहू बेटियां सब एकदम रंग पचड़ा शुरू, कोई फेस वॉश रगड़ रहा है, कोई पचड़ा कर रहा है, कोई एक कोट मार दिया।
मार तैयार, कुर्ता पजामा एकदम नया नया पहन के तैयार, जहाँ लेट है वहीं झक झक घूमना शुरू। हम बोले कहे बल बाराती आएगी, तो जब बाराती आएगी क्या तुम्ही को देखेगा? सोचना चाहिए। तो श्रृंगार करना मजहब में जायज है। जो बीवी अपने शोहर को श्रृंगार दिखाने के लिए करती है उस औरत को सवाब मिलता। जो औरत इस नियत से श्रृंगार करे कि ये श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, तो उस औरत को सवाब, श्रृंगार करने में, नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के लिए सजने में मिलता। शोहर के लिए जो बीवी सवे वो नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता। लेकिन सदियों में किसको दिखाती है? कुर्ता अलग, पजामा वो है ना, वो फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक, मेला केयर, फेस फेयर, पोती निकल। तो वहां तो गैर मर्दों के लिए सजना इस नियत से कि बाराती आएंगे तो देखेगा, मेहमान देखेगा, फल्ला मर्द देखेगा, हम मेहमान हैं। अगर इस नियत से संवरे तो ऐसा सजना संवरना हराम है। कल मैदान महशर में ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त का एक लोथड़ा ना रहेगा और उनको सर के बाल लटका दिया जाएगा। श्रृंगार औरतों के लिए जायज है, लेकिन अपने मर्दों को दिखाने के लिए, अपने शोहर के लिए, दूसरे के शोहर की इस नियत से करे कि अभी बाराती आएंगे तो सब मुझको देखेगा, ये नियत करके कपड़ा पहनी और श्रृंगार किया तो ऐसा श्रृंगार हराम। अच्छा, कुछ औरतें घुंघरू वाला जेवर, घुंघरू वाला जेवर, वो जेवर घुंघरू में पंजी जो बनती है, पायल, पायल जिसको पांजेब कहता है, उसमें घुंघरू छुन छान लगता नजधारी आ रहा है। ऐसा जेवर भी हराम है। अगर किसी के बहू के बेटी की अगर है तो कटवा दो। घुंघरू वाला जेवर पहनने से पीछे पीछे शैतान घूमता है, और शैतान पीछे पीछे जाएगा तो दिल बहकेगा, दिल बहकेगा तो दिमाग खटकेगा, दिमाग खटकेगा तो नजर हटेगी, नजर हटेगी तो गुनाह होगा। इसलिए घुंघरू वाला जेवर भी औरतों के लिए मना है। इसको ख्याल रखिए। और आखिरी पॉइंट, दो सुन्नत को जिंदा कीजिए। जैसे अभी से आप कपड़ा पहनेंगे तो जब भी कपड़ा पहनना तो दाहिने तरफ से पहनना। दूल्हा को भी बोलना कि कल कपड़ा पहनेगा तो दाहिने तरफ से पहनना, और जब भी कपड़ा उतारना तो बाएं तरफ से। आप भी घर में कपड़ा 24 घंटा पहनते हो, कपड़ा जब भी पहनना दाहिने तरफ से, उतारना बाएं तरफ से। तो दाहिने तरफ से पहनना, बाएं तरफ से उतारना, ये सुन्नत तरीका है। जूता पहनना दाहिने तरफ से, जूता उतारना बाएं तरफ से। खाना जमीन में बैठकर, सोना दाहिने करवट में लेटकर, इस तरह जिंदगी कटेगी सुन्नत के दायरे में। मौत भी आ जाएगी तो शफा मिल जाएगी इंशाअल्लाह। आज की मेरी तकरीर और दिनों से अलग हट और दिनों से अलग हट के हो गई। और जिस दिन में कुछ दिन फंका फंकी किया था, अब फंका फंकी कम करते हैं, अब थोड़ी तकरीर कर देते हैं ताकि लोग समझ जाए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि रुलाने वाली तकरीर कर देंगे ना तो लोग आज झारखंडिया मौन से ना बोल लो रे। मेरी तकरीर में जब तक गिर गया जमा देना, मजबूरी में हमको करना पड़ता। हम भी चाहते हैं कि कोई बेहतरीन बोल के निकले। आज झारखंडी मूड नहीं हो, ऐसा होता है। लेकिन मैं कभी पूरी तकरीर में कहीं मैं लतीफा नहीं बोलता, मेरी पूरी तकरीर में कहीं कहानी खिस्सा नहीं होता। सुनिए, मेरी पूरी तकरीर में कोई औटी बात नहीं होती। मेरी तकरीर में वही बात होती है जो हालात में गुजरती है, और उसका मैं मिसाल देता हूँ। और यही वजह है कि आज पूरा हिंदुस्तान घूमता। मैं अपनी तकरीर में फोहड़बाजी नहीं करता। मेरी पूरी तकरीर यूट्यूब में खंगाल के देखना। मेरी तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात से आपको लगेगा कि ये बाहरी बात है। हालात के तहत जो काम होता है, उस हालात से हम नौजवानों को, गैरों, बहू को, बेटियों को, लड़कियों को मैं वो काम करता हूँ जो सुधारने का काम होता है। इतनी बड़ी शादी का मंडप है, आज मैं तकरीर करके चला जाऊं और कुछ ना करके जाऊं तो ये मेरे लिए कम नसीबी है। इसलिए मैं जामताड़ा जिला से आकर के आपके गिरिडीह जिला में, जम्मू
जमुआ प्रखंड में आकर के कारोडी में आकर के मस्जिद के गेट के सामने बैठ करके हाथ उठा के वादा करके जा रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझको बेटा दिया है, एक बेटा, उस बेटे को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। जब हम बेटे की शादी करेंगे, नो डिमांड नो मांग, बगैर मांगे बेटी वाला देगा, तोहफा समझ के सीने से लगा लेंगे, मांग के 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बगैर डिमांड बगैर मांग से शादी करेंगे। और बेटी वाला कहेगा झारखंडी साहब हम खुशी से देंगे, जहेज बना के तो हम उसको सीने से लगा लेंगे। बताइए इसमें से कोई एक आदमी मर्द है कहे झारखंडी साहब आपने हाथ उठाया और कहा मेरा बेटा हम नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे बेटी वाला 2-4 लाख देगा तो ले लेंगे। मैं कहता हूँ मांगो मत और बगैर मांगे मिले उसे छोड़ो मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम हो गया आपका? नूर मोहम्मद साहब। देखिए बगैर मांगे मिले उसे छोड़ो मत, जुबान खोल के बेटी वालों से मांगो मत। यही झारखंड का अभियान है। एक आदमी और कोई है किसी के पास बेटा साहब निर्मल से बैठा लो बेटा उठाने। अरे एक दूसरा आदमी नारे तकबीर, एक तीसरा आदमी। अरे कितना आदमी? आइए 2 आदमी आप लोग थोड़ा सा आइए, उठिए तो दोनों आदमी। सबसे बड़ा काम हुआ, आप आइए, आप भी आइए, आप भी खड़े हो जाइए, आप भी आइए। 2 आदमी 3 आदमी आइए। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद कुर्बान साहब। चलिए हाथ। ये सबसे बड़ा काम हो गया कुर्बान साहब। आपका नाम क्या हो गया? आपका मोहम्मद इश्तियाक। ये सब आप यहीं के कारोडी के रहने वाले 3 आदमी माशाल्लाह। आप अल्लाह ताला बेटा दे, उन बेटों को गुलाम हुसैन बना दे। मत मांगना, इंशाल्लाह मांगने से ज्यादा मिल जाएगा, हलाल भी होगा, जायज भी होगा। नस्लों में गुलाम हुसैन होंगे, नस्लों में कनीज़े फातिमा। 3 आदमी बेटा है। अच्छा आप लोगों को बेटा बाबू जो जिनकी शादी नहीं हुई है हिम्मत जुटा सकता है कि हम वहां से खड़ा होकर कह देंगे कि अपने बाप को सुबह कि हम हाथ तो उठा दिए, अब आप मुझको बेचना नहीं, घर में रह ले तो खरा बिहार बहुत आदमी भगा देगा। एक जगह हाथ उठा दिए, 3 गो लड़का उठा दिया कि नहीं लेंगे, घरवा गया, उसके बाप बोला अरे सोलो तो उठोने को आए। बोले क्या हुआ? तुम झारखंडिया बताओ काय डाली, हम 3 लाख में बात कर रहा है। ऐसा नहीं हो, हिम्मत जुटा, हौसला बना, ताकि तू यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब हो जाओगे। हराम खा के मत मरना, हलाल का एक लुकमा खाना, झोपड़ी में सो जाना, जुबान पे कलमा होगा, रूह निकलेगी जिस्म से, कब्रों में आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद होगी। एक गाड़ी बड़ी आ रही, उसको गुजरने दे दो, तकरीब भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैंने आपका 1.5 घंटा वक्त ले लिया, और बोले थोड़ी देर। 3 आदमी हो गया और 2 आदमी चाहिए। पंजतन पाक के सदक़े में 5 एक आदमी आप हाथ उठा रहे हैं, गाड़ी पार होने दो। इधर माशाल्लाह 3 आदमी कारोडी में आकर के मैंने कहा कल मेरी तकरीर क्या कहते हैं झाझा में होगी, जब झाझा में होगी तो ये बात कहेंगे, फिर झाझा में उठवा करके परसों गोड्डा में कहेंगे, फिर गोड्डा से चले जाएंगे भागलपुर वहां कहेंगे, फिर आएंगे दुमका में यहाँ कहेंगे। कुल मिला के अभियान चलता जाएगा, गरीब की बेटी मुस्कुराती चली जाएगी, जहाँ बेटियां मुस्कुराएगी इलाके में खुशहाली आ जाएगी। कभी भी किसी गरीब बाप की दौलत पे मत नजर मत रखना, बेटे के हाथ में हुनर दे दो, तिजारत दे दो, गरीब बाप की दौलत को मत देखना, उनकी दौलत को देख के तुम आगे मत नहीं बढ़ सकता। इंशाअल्लाह ये YouTube चैनल पे जाएगा 3 आदमी का नाम, देख ले, ये 3 आदमी का नाम YouTube चैनल में पूरी विश्व पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि जलसा कारोडी में हुआ था, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट जमुआ प्रखंड में, नाम पता सब चला गया। 3 आदमी का नाम, एक आदमी क्या बताए, नूर मोहम्मद साहब, इश्तियाक साहब, मोहम्मद कुर्बान साहब, 3 आदमी का नाम YouTube में। और कोई 2 आदमी है, 2 आदमी है, इंटरनेशनल बन जाओगे। चौथा नारे तकबीर, क्या नाम हो गया उनका, अब्दुल जब्बार साहब। 4 आदमी
एक आदमी जरूरत है, एक आदमी सिर्फ। उसके बाद वो हाथ उठाएगा तो लिस्ट में नाम नहीं लिखाया। एक आदमी और कोई है कुर्सी वालों में से? अरे एक आदमी है जिसका बेटा है शादी नहीं किया। अरे चचा का बेटा शादी हो गई। चचा आपका ना सुलेमान साहब 5 नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाल्लाह आज शादी सदर साहब के घर में है ना, सदर साहब के घर में ये 5 आदमी ने कहा आप 5 आदमी जो हैं वो एक एक आदमी को आपको चुनना है जो अपने करीबी दोस्त है कि हाँ 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 उठाए दोस्त तुम तो था नहीं, तुमको मेरे साथ होना होगा। 10 आदमी होगा, 10 फिर और एक आदमी उठाओ जो गरीब की बेटियां यूपी के चौराहे पे कश्मीर के रोडों पे जो मर रही है, नहीं मरेगी, दम नहीं तोड़ेगी। अभी नहीं देखे स्टेशन के किनारे 60 साल का बाप रिक्शा लेके खड़ा था। 2 आदमी उतरे रिक्शा में बैठ गए। बैठा बूढ़ा आदमी मुसलमान, चेहरे पे दाढ़ी, गमछा सर पे बांधा है। 1:30 बजे रात रिक्शा खींचने लगा। कहा चाचा आपको क्या जरूरी थी इतनी उम्र में रिक्शा खींचने का? कहा मौलाना आपको नहीं पता मेरी 3 बेटी है, बेटा नहीं है। मैंने एक बेटी के शादी रिक्शा खींच के दिया। दिन में भी रिश्ते खींचता हूँ, रात भर जब घर जाता हूँ ना जवान बेटी देखता हूँ, नींद नहीं आती, रिक्शा लेके स्टेशन आ जाता हूँ। कुछ तो पैसे मिलेंगे, बेटी की शादी में लगा देंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, उसने कहानी का कि जो सुनाया है वक्त नहीं तो कभी सुना देंगे। आज ये मुसलमान समझता नहीं, जाके कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन में जाना 60-70 साल का बूढ़ा खड़ा होता। मैंने एक बूढ़े से पूछा चाचा आप क्यों खड़े हैं? का मौला मेरी आखिरी बेटी बची है, घर में सोता हूँ, जवान बेटी रहती, नींद नहीं आती है ना, फिर रिक्शा लेके निकल जाता हूँ, रात भर कोई तो सवारी मिलेगी, 100-200 रुपया होगा, फिर जुगाड़ करते करते बेटी की शादी दे देंगे। बता भला मुसलमानों, किसी मुसलमान को आपने देखा आपके मस्जिद में कागज लेके आया होगा कि मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ, कुछ चंदा कर दीजिए, गेट पे खड़ा टुकटुकी पान कर देखता होगा। क्या मजबूरी थी? अल्लाह ने उसके घर बेटी दिया, ये मजबूरी नहीं है। किस्मत वाला वो आदमी होता, किस्मत वाली औरत होती जिनके कोख में पहले बेटी जन्म लेती है। लेकिन कुछ लोगों ने बेटा बेच करके बेटी वालों को रुलाना शुरू किया। इसलिए लोगों कभी अपने समाज को सुधार करने के लिए अगर चंद आदमी तैयार हो जाओगे तो कभी ये दिन देखना नहीं होगा। और शादी में शॉर्ट खर्चा करो। आपने पुलाव जुगाड़ कर दिया काफी है। आपने अगर खाना मेहमान का खिलाया, पुलाव सलाद सब्जी मीट मछली जुगाड़ कर दी काफी है। उसमें रसमलाई दही तड़का पड़का ले क्या जरूरी है? रसगुल्ला एक तो आया है दुनिया, खर्चा बचाओ, उसको किसी गरीब को दे दो। हमको शादी में देखते हैं ना, रसगुल्ला फिर दही फिर तड़का फिर पड़ाका फिर ईटा अलग वो अलग फिर छोला भटूरा फिर दूध को पूरी मत दो, जमीन में बैठा हाथ खिला के भेज क्या वो टेबुल वो कुर्सी अलग से, वो हाथ पोछने वाला अलग, थथुन कुटने वाला अलग, एगो खेतकुर लो कुटो निकालो जितना खाया है, वो पोछने वाला अलग। 10 टका महीना में सब्जी देने नहीं, किसी गरीब के चंदा 100 रुपया मांग लिया, 10 टका दे दो, 10 टका में शादी होगी। इसलिए खर्चा कम, नाश्ता दो उसी तरह। को देखिएगा तो सजावट एकदम दे रहा है ना, पूरा बोतल रख रहा है। अल्लाह ने दौलत दी है, सही जगह इस्तेमाल करो। यही दौलत तुझे कल जहन्नम के गेट तक ले जाएगा और यही दौलत निजात का जरिया बन जाएगा। अच्छे जगह इस्तेमाल करो, ये दौलत निजात होंगे, गलत इस्तेमाल करोगे निजात का बायस। से आत्मा से हृदय से कल्ब से जिगर से मोहब्बत से झूम के पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।